नमस्कार दोस्तों। धोखेबाज इंसान के साथ कैसे जिएं, मैंने ये जो श्रृंखला शुरू कर रखी है इसका भाग 4, जिसका टॉपिक है धोखेबाज के साथ अब कैसा रिश्ता रखें, आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस धोखेबाज इंसान को बदलने की सारी उम्मीदें आपने छोड़ दी हैं। इस धोखेबाज इंसान की आप जो असली फितरत है, जो उसका स्वभाव है, जो इसके संस्कारों के दोष हैं, अब आप उनसे अच्छी तरह से अवगत हैं। आपके दिलो दिमाग में आपने इस धोखेबाज के लिए एक गहरी एलर्जी भर ली है, जिसके चलते आप इससे दूर जाने की पीड़ा से भी काफ़ी हद तक मुक्ति पा चुके हैं, क्योंकि आपके दिल पर इससे दूर जाने का फैसला करने से जो जख्म बना था अब वो भरने लगा है। इस धोखेबाज इंसान को आपने दिल से, दिमाग से दूर कर दिया है, फिर भी इसके साथ आपका आमना सामना होता रहेगा। तब इसके साथ आपका व्यवहार कैसा हो, इसके लिए मेरी जो समझ है वो आपके साथ मैं साझा करता हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि आपने इसको अपने दिल और दिमाग से अगर दूर कर दिया है तो अब आप इसके बारे में सोच विचार करना भी बहुत कम कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। ये रात दिन का जो आपके दिलो दिमाग में सोच विचार चलता था इसको लेकर, वही एक कारण था जो आपकी चिंता को, तनाव को, आपके दिल के दुख दर्द को बनाए रखता था। अब उस तरह की सोच विचार की उलझन में आप फंसते नहीं हैं तो आप तनावग्रस्त नहीं हैं, आपके मन में तरह तरह के भाव नहीं उठते हैं, कोई इमोशंस पैदा नहीं होती हैं जिसके चलते आप तनाव में जी रहे हों, तो आप इसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो शांत मन से कर पाएंगे। इस धोखेबाज इंसान को अभी एहसास नहीं हुआ है शायद कि आपने इसे अपने दिलो दिमाग से दूर निकाल के फेंक दिया है। अब आप कोई भी विश्वास का रिश्ता इसके साथ रखने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे विश्वास होने लगेगा, आपके जो निर्णय है उसका एहसास होने लगेगा, तो ये फिर से आपकी गुड बुक्स में आप इसको एक अच्छा इंसान माने जिसके ऊपर कि आप विश्वास कर सकते हैं, उस तरह का व्यवहार शुरू करेगा। लेकिन अब आप इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। जब भी ये आपके सामने पड़े आप इसकी आंखों में बिल्कुल सीधा देखिए। ये कोई भी बात शुरू करता है आप उसे बहुत ध्यान से सुनिए, और जब ये अपनी बात खत्म कर ले, उस बात को ख़त्म कर ले जिसके चलते ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहता है, जो जिम्मेवारियां आपने इसे पहले दी हुई थी और जिनके चलते ये आपको धोखा दे देता था, उस तरह की जिम्मेवारियों की बात करे, तो आप पूरी बात बहुत ध्यान से सुनिए और ये कहते हुए, अच्छा अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है, और इसके सामने से हट जाएं। चूंकि आप इसकी पूरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इसको ये एहसास नहीं होगा कि वो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा है। जब उसके बाद ये इंसान बार बार आपको अप्रोच करे तो भी आप अपने व्यवहार में कोई बदलाव ना लाएं। पहले जो जिम्मेवारियां आप इसको सौंप देते थे, जिसके के कारण ये आपको धोखा देने में सफल हो जाता था, अब वो जिम्मेवारियां आप इसे नहीं सौंप रहे हैं। इसके लिए आप अपनी नज़रों में अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस ना करें, कोई सकुचाहट, कोई हिचकिचाहट बिल्कुल ना महसूस करें। बहुत सोच विचार के बाद आपने निर्णय लिया है इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देने का, और अब आपको जो कुछ भी करना पड़ रहा है उसको बहुत ही शांत मन से, बहुत आत्मविश्वास से भरकर करें। ये धोखेबाज इंसान देर से वेर अवश्य शोर मचाएगा, क्योंकि अब आप इसके उसके हाथ की कठपुतली नहीं रहे हैं कि आप बदल रहे हैं, लेकिन आप उसके इस तरह से चीखने चिल्लाने की, शोर शराबा करने की बिल्कुल फिक्र ना करें। ये इंसान जो कभी आपका करीबी था, आपका प्रेम पात्र था, आपका विश्वसनीय था, उस चैप्टर को, उस अध्याय को आपने पूरी तरह से अपने दिल में, दिमाग में बंद कर दिया है। चूंकि अब इस धोखेबाज के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं, उसको बदलने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका वो आगे का व्यवहार कैसा हो सकता है वो आपसे कटकर आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, हो सकता है वो आपके प्रति और ज़्यादा रूखा हो जाए, हो सकता है वो आपसे लड़ाई झगड़ा करे। उसका कुछ भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो, आपको अपने उस निर्णय से नहीं बदलना है जिसके चलते आपने इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है।
आप इसके द्वारा होने वाले लड़ाई झगड़े की फिक्र ना करें। ये शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांगे, आंसू बहाए, बार बार क्षमा याचना करे, आप उसकी भी बिल्कुल फिक्र ना करें। आप अपने निर्णय पर अडिग रहें। आप ना अब इसे समझाना चाहते हैं, ना मनाना चाहते हैं, ना सही राह पर लाना चाहते हैं, ना कोई शिकवा शिकायत आपके मन में है। आपने तो इसे दूर कर दिया सो कर दिया। आपका इससे मिलना कितनी भी दफ़ा हो, दिन रात का मिलना हो, आमना सामना हो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, तनावग्रस्त ना हो, शांत मन से इसका सामना करें और इसको बिल्कुल भी अपने दिल में दोबारा जगह प्राप्त करने में कोई सहयोग ना दें, कोई सहायता ना करें। ये फिर से आपकी ज़िंदगी में ना लौट सके, उसके लिए आपको क्या कदम उठाने हैं, इसकी चर्चा मैं 5वें और अंतिम भाग में आपसे करता हूँ। ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक सुना है, उनका दिल से धन्यवाद।